हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर शेखर सर की क्लास में। एवरेज टॉपिक हमारा चल रहा था। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। लगभग 50 या 60 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं एवरेज के। और लगभग इतने ही क्वेश्चन शायद और करने पड़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन जितने टाइप हम उसमें लगाएंगे उतना ज़्यादा उस पर सोचने और समझने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, है ना। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमें आपको लगवाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भाई क्या दिया हुआ है। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 22 वर्ष है। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 22 वर्ष है। इसका मतलब क्या है, टोटल 6 लोग हैं परिवार में, फैमिली में 6 लोग हैं। और उनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 22। ये हमें दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 7 वर्ष हो, यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र, अगर इसमें से देखा जाए एक सदस्य है जो कि साहब कितने साल का है, 7 का, और एक सदस्य का अगर एवरेज भी देखा जाए या टोटल भी देखा जाए बात बराबर ही होती है। ठीक है, 7 वर्ष का है। हमसे ये बोला गया कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या होगी। एक ऐसा क्वेश्चन शायद मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। 6 सदस्य थे, एक 7 वर्ष का था। तो आप ये बताइए, ये सबसे छोटा सदस्य जो है वो 7 वर्ष का है, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, 7 वर्ष पहले। और 7 वर्ष पहले अगर हम इसको देखें कि 7 वर्ष पहले अगर हम पहले जाएं तो 6 लोगों का जो एवरेज होगा वो वर्तमान से 7 कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कितना बचेगा भाई एवरेज, एवरेज बचेगा भाई 15। ये बात समझ में आई भाई। आज जितने के भी हों, अगर हम 7 साल पहले जाएंगे तो हर एक बंदा 7 7 साल कम हो जाएगा। जब हर एक व्यक्ति 7 साल कम हो रहा है, इसका मतलब एवरेज भी 7 गिरेगा। तो एवरेज 7 गिर गया तो कितना बचा भाई ये, तो टोटल कितना बचेगा भाई आपका, टोटल बचेगा आपका 15 छिक्का 90। लेकिन उसमें से एक जो व्यक्ति है, जो सबसे छोटा सदस्य है, उसका जन्म तो होना फिर बाकी रहेगा। ठीक है, जन्म के समय साहब वो जन्म हुआ नहीं होगा। 0 वर्ष का आदमी, वही देखो, अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो 1 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, तब तो वो उसका जन्म हो चुका है। लेकिन वो 0 का है, इसका मतलब उसका जन्म नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। व्यक्ति कितने बचे होंगे भाई, 5। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का अगर है तो फिर आपका एवरेज कितना बन जाएगा भाई, आप कैंसिल कर लो की बार भाई 18। सो 18 आपका आंसर होगा। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि ये एक व्यक्ति चला कैसे गया, ये 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया भाई। हमें यहाँ पे तो देखना चाहिए, जब 7 वर्ष पहले हम चले गए तो एवरेज जो 15 बचा हुआ है, तो एक व्यक्ति चला जाना चाहिए, यहीं पे 5 बचना चाहिए। देखिए मैं आपके कंफ्यूजन को सब खत्म करता हूं। देखो भाई, प्रैक्टिकली चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये 6 लोग आज हैं साहब 22 22 के, 22 22 22 22, ठीक है 22, ये ये आज 22 22 साल के। अब इसमें से क्या होगा, एक व्यक्ति कितने का है, 7 साल का। मान लीजिए कि ये व्यक्ति कितने का है भाई, 7, ये व्यक्ति 7 साल। तो एवरेज तो साहब 22 बनाना है, तो इसके 22 कहीं ना कहीं इन लोगों के, तो एक्स्ट्रा जो 15 बचे वो कहीं ना कहीं इनमें एडजस्ट हुए होंगे। अब जब इसके जन्म के समय हमें पहुंचना है, इसके जन्म के समय जब हम पहुंचना है, तो इसका जन्म कब हुआ है, 7 वर्ष का, ये हो गया 7 साल पहले। 7 साल पहले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा भाई, बचेगा क्या नहीं, ये कितने के बचेंगे भैया, 15 के बचेंगे, ये 15 के बचेंगे, ये 15 के बचेंगे, ये 15 के, और एक्स्ट्रा आपका ये 15 रखा हुआ है। एक्स्ट्रा ये 15 आपका रखा हुआ है। तो आप देखिए, एक्स्ट्रा जो 15 रखा हुआ है, हर एक के पास 15 है, तो एवरेज कितना बना भाई 15। लेकिन कितने लोगों का भाई, 6। भले ये शून्य का है, भले ये शून्य का है, लेकिन इसके नीचे कितना लिखा हुआ 15, तो कितने आंकड़े हो गए भाई 6। तो 6 लोगों का साहब 15 है, कितने लोगों का 15 भी 6। इसलिए वो साहब टोटल कितना बन रहा था, 15 छिक्का 90। क्योंकि ये अतिरिक्त वैल्यू अपन ने निकाल के यहाँ पे रखी थी। एक सदस्य कितने का था भी, 7 का था। ठीक है, तो 15 छिक्का 90। लेकिन अब जब इस सदस्य का क्या है साहब, जन्म हुआ ही नहीं है, तो व्यक्ति कितने बचे हुए हैं साहब, व्यक्ति बचे हैं कितने भाई आपके 5। ठीक है, और टोटल कितना हुआ है आपका 90।
है ना, ये व्यक्ति तो शून्य हो गया, ये तो एडजस्ट होने वाली भाई राशि थी, वो तो आप यहाँ कहीं पे एडजस्ट होगी। तो टोटल हमने निकाला कितना हुआ अभी 90, लेकिन कितने व्यक्ति का, जब एक व्यक्ति नहीं बचा तो कितने भी 5 लोगों का, तो एवरेज कितना हो गया अभी आपका 18। क्लियर हुआ? डाउट्स आपका हो सकता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 100% क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते इसके बाद अपन। आज का अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्या कह रहे हैं। एक पति पत्नी जब उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की थी, एवरेज 23 था। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, पति और पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं। ये होमवर्क नहीं लिखा है, हस्बैंड एंड वाइफ समझ के चलिए इसको, ठीक है। इनका एवरेज 23 था, ठीक है, इनका एवरेज कितना था भाई 23 था। और ये एवरेज कब था, ये था 5 साल पहले जब इन्होंने विवाह किया था, ठीक है, जब इन्होंने विवाह किया था। क्लियर? 5 साल पहले का है जब इन्होंने विवाह किया था। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या रहा है कि पति पत्नी और एक बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ है, वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 20 ईयर्स है। वही हस्बैंड वाइफ के साथ उसका कोई एक चाइल्ड है। 3 लोगों का कितना है अभी आपका 20 है एवरेज। और ये कब का है, ये है वर्तमान का, ठीक है। बच्चे की आयु पूछिए, बच्चे की आयु कितनी है। अभी आप ये बताइए 5 वर्ष पहले जब इनकी शादी हुई थी तो ये 23 के थे, एवरेज का मतलब यही हुआ। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये कितने के हो जाएंगे भाई, 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा एवरेज, ठीक है। अगर आपको इस पैटर्न से नहीं आना है, कुछ बच्चों को क्या है, जो सोचने वाला जो मेथड है हमने आपको बताया, जिसको अपन दिमाग में करना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, कठिन लगता है। देखिए कठिन कोई चीज नहीं होती है, आपकी बस प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप एक कठिन काम को अगर 100 बार कर जाएंगे, वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। बस उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपको करना है। जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं। देखिए तो यहां पर चलिए दोनों ही मेथड करा देते हैं। आप तो ये बताइए कि 2 लोगों का एवरेज इतना है, तो टोटल कितना बनेगा आप बताइए। 23 दूनी 46। लेकिन ये टोटल कब का है, 5 साल पहले का है। जो 2 व्यक्ति 5 साल पहले, टोटल कितना है अभी आपका 46 है। तो आज वर्तमान में 5-5 साल दोनों ही बड़े होंगे, तो टोटल कितना बड़ा होगा भाई 10 साल। तो ये कितना होगा भाई 56। ये वैल्यू होगी वर्तमान की, ठीक है। तो वर्तमान में दोनों का टोटल कितना है 56। और यहां बात करें 3 लोगों का अगर एवरेज कितना है 20 साल है, तो वर्तमान में टोटल कितना हो जाएगा 20 या 60, ठीक है। ये वर्तमान का 3 लोगों का टोटल है। अब ये बताइए कि वर्तमान के 3 लोगों के टोटल, अगर वर्तमान के 2 लोगों का टोटल हटा दें तो वो एक व्यक्ति बचेगा। कितने का दिख रहा है भाई, HW में से HW चला जाएगा, चाइल्ड बचेगा कितने का, आप देख सकते हैं 60 में से 56 गए, 4 वर्ष का। तो बच्चा कितने का था, 4 साल का था। या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच भी सकते थे। अगर जिन लोगों को साहब क्या है वो सोचने वाली मेथड अच्छी लगती, तो मैं उनसे ये कहूंगा बिल्कुल आप 100 बार ऐसे ही करें, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, टाइम बचेगा। आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई किन्हीं 2 व्यक्तियों का एवरेज था 5 साल पहले इतने का, तो आज वर्तमान में कितने का जो एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा वर्तमान का एवरेज 5 प्लस हो जाएंगे 28। अब 28 के हैं 2 लोग। अगर ये तीसरा व्यक्ति है, वर्तमान की बात चल रही है, ये भी वर्तमान का है और ये भी वर्तमान का है, मैं लिख देता हूं, ये जो एवरेज है वो वर्तमान का है। अब ये 2 व्यक्तियों का एवरेज है वर्तमान में 28। अगर तीसरा व्यक्ति आया हुआ है, अगर वो भी 28 ही लेकर आता तो एवरेज 28 होता कि नहीं होता। लेकिन एवरेज कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 8 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 8 कम हुआ है। इसका मतलब वो व्यक्ति अपना तो साहब 8 कम मतलब कितना 20 तो लेके आया है, लेकिन बाकी 2 लोगों का भी क्या है, वो 8 कम कर दिया। मतलब 2 लोगों का 8 कम कर दिया, तो टोटल कितना कम कर दिया अभी 16। तो बच्चा कितने का भी 4 वर्ष का। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकली समझाता हूं। 2 लोग थे 28 के थे, तभी एवरेज 28 का है।
अगर कोई तीसरा व्यक्ति ही 28 का यहां पर आता तो एवरेज तीनों का ही 28 रहता, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया है वो 28 लेके नहीं आया, कुछ ऐसा कम लेके आया कि यहां पर भी 20 हो गया, यहां पर भी 20 हो गया और यहां पर भी 20 हो गया। इसका मतलब 8 8 8 कितना कम लेके आया है, 8 8 8 24 कम लेके आया है, किससे, 28 से। लाना कितना था, 28, तो 28 में से 24 कम लाया, मतलब कितना भी 4। अब आप कहोगे सर आपने तो 20 लिखे थे, वो 20 कैसे, देखिए अगर वो व्यक्ति 20 का आया है, अगर वो व्यक्ति 20 का एवरेज किया है, इसका मतलब इसने खुद को 20 किया है, इनको भी 20, इनको भी 20 किया है, किया कि नहीं किया। अगर इसको 20 किया है तो भाई इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब इनको 20 किया, इसका मतलब यहाँ पे 8 का फर्क पड़ा है, यहाँ पर भी 8 का फर्क पड़ा है, मतलब कितने का भी 16 और कम। तो 20 में से फिर हमने किए थे 16 कम, तो 20 माइनस के 16 कितना बच्चा अभी आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर, समझ में आई बात। चल, तो प्रैक्टिकली भी हमने आपको बता दिया किस तरीके से इसको करना था। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे भाई अपन। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या दिया है। 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत उम्र 45 वर्ष थी। 5 साल पहले, कब की बात हो रही है, 5 साल पहले एबीसीडी, कितने लोग हैं भाई, ए बी सी डी, 5 साल पहले इनका जो एवरेज था वो 45 इयर्स था। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, यदि ई उन लोगों में शामिल हो जाता है तो पांचों का औसत 49। यदि इसमें ए बी सी डी के बाद अगर ई आ जाए तो एवरेज 49 हो जाता है। तो हमसे किसकी आयु पूछिए, ई की उम्र पूछिए। ई की उम्र क्या है, देखिए आप ये बताइए 5 साल पहले ये जो वैल्यू दे रखी है वो इसके लिए दे रखी है, ये वर्तमान की है। ठीक है, ये वर्तमान की है, वर्तमान में ही दिया है। ठीक है, अब आप ये बताइए अगर 5 साल पहले, 5 साल पहले इन 4 लोगों की, 5 साल पहले इन 4 लोगों का इतना है तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा, 50 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये कब का है, वर्तमान। ठीक है, ये जो एवरेज है वो कब का है, वर्तमान का है। अब आप ये बताइए 50 साल वर्तमान का एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा अभी, 5 चौके 20 मतलब 200। सो वर्तमान में इन चारों का टोटल कितना आ गया अभी, 200 आ गया। अब बात करते हैं इन 5 लोगों का। इन 5 लोगों का वर्तमान में एवरेज कितना है, 49 है। तो टोटल कितना हो जाएगा अभी आपका, 5 मल्टीप्लाई बाई 49 करेंगे। सो 5 नम 45 और 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, कितने का गैप है, ये भाई ए बी सी डी की वैल्यू है, ये किसकी है, ए बी सी डी, और ई ये किसकी है, ए बी सी डी की वैल्यू है। तो आप बताइए ए को हटा दें ए बी सी डी ई में से तो क्या बचेगा, ई की वैल्यू बचेगी, और ई की वैल्यू कितनी बची, 45। बात समझ में आई भैया आपको। किया हमने, इनका टोटल निकाल लिया, कितने लोग हैं, 5 लोग, 5 का मल्टीप्लाई 49 से कितना है, 245। इनका टोटल निकाल लिया, 4 मल्टीप्लाई भाई 50, 50 से क्योंकि ये जो एवरेज है वो कब का दे रखा है, वो 5 साल पहले का दे रखा है। तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा अभी, 50 का। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जा रहा है, 200। तो ये एबीसीडी की वैल्यू है 200 और ये 5 लोगों की वैल्यू कितनी है अभी आपकी, 245। तो इन 5 लोगों में से 4 लोगों की वैल्यू हटा दी, कितना बचा अभी आपका, ई की वैल्यू 45। अब चलिए डायरेक्ट कैसे करें, आप ये बताइए कि भाई एबीसीडी 4 लोगों का सब 5 साल पहले एवरेज 45 था, तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा भाई, 50 का होगा। मतलब हर एक व्यक्ति कितने का भी, 50 का है। एक एक्स्ट्रा व्यक्ति अगर 50 लेकर आता, अगर 50 50 का दे रखा है, अगर एबीसीडी 4 लोग हैं और चारों लोग कितने कितने के दे रखे हैं भाई, 50 50 के, 50 50 50 50। ठीक है,
अब अगर एक एक्स्ट्रा व्यक्ति अगर 50 लेकर आता यहां पर, तो एवरेज क्या होता, 50 ही रहता। परंतु एवरेज कितना हो गया अभी 49, मतलब एक कम, मतलब कि इसको एक कम किया है, इसको एक कम किया है, इसको एक कम किया है, इसको एक कम किया, और इसने खुद को भी एक कम किया है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया वो अपना तो कम लेके आया है भाई एक कम, और बाकी लोगों का भी क्या कर दिया, एक एक कम कर दिया। मतलब क्या, 1 2 3 4 कम और कर दिए। ठीक है, तो भाई 50 माइनस की 1 और ये माइनस की 4, तो कितने हो गए 5, कितना बचा 45। इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई जो व्यक्ति अगर 50 का आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 50 ही रहता, लेकिन उसने देखा कि 49 एवरेज हो गया, मतलब खुद को तो 49 बनाया, खुद को तो 49 बनाया, और बाकी के 4 लोगों को भी 49 बना दिया। तो 4 लोगों को हर एक को कितना कम किया अभी, एक, कितने व्यक्ति हैं 4, तो 4 कम और कर दिया 49 में से, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 45। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद। देख कितनी आसानी से अपन एवरेज लगा रहे हैं और बाकी टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि गलत बहुत आसान चीज है, कोई इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, एंजॉय करिए हर एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 वर्ष पहले राम और श्याम का जो एवरेज है वो 20 है। कितना है राम और श्याम का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है। ये कब का दे रखा है, 5 साल पहले का। ठीक है, 5 साल पहले राम और श्याम का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है। ठीक, अभी राम श्याम और मोहन का एवरेज कितना है, अभी 30 ईयर्स है। राम श्याम और मोहन इनका 30 है, और ये कब का है, अभी का, मतलब कि वर्तमान का, वर्तमान का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या है, तो पहले तो वर्तमान में मोहन की आयु निकालिए, उसमें 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो साहब यहां हम बात करते हैं, अब देखिए हम सारे चीज आपको डायरेक्ट बताएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में इसको हम बिना डायरेक्ट वाले मेथड से बता चुके हैं। 2 व्यक्ति हैं, इनका 5 साल पहले एवरेज कितना है, अभी 20 है, तो आज वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा, आज वर्तमान में हो जाएगा कितना 25। ये कब का है, ये वर्तमान का है। क्लियर बात। अब 2 व्यक्ति वर्तमान में 25-25 के, अगर तीसरा व्यक्ति आया है तो एवरेज कितना हो गया, अभी 30 हो गया। अगर ये व्यक्ति जो तीसरा आया है वो अगर 25 ही लेकर आता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज में फर्क पड़ा है, कितने का पड़ा है भाई, 5 का फर्क पड़ा है, मतलब 5 बड़ा है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने हर एक को कितना बना दिया, 30-30 बना दिया है। तो भाई व्यक्ति कितने थे भी आपके, भी 3, कितने 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 भी 25। अगर ये तीसरा व्यक्ति अगर खुद 25 का आता तो एवरेज कितने का होता, भी 25 ही होता। परंतु वो व्यक्ति साहब कितने का आया है, +5 लेकर आया, मतलब कितने का भी 30 लेकर आया है। कितना लेके आया, अभी 30 लेके आया है। लेकिन एवरेज भी कितना अभी उसने कर दिया, मतलब इनको भी साहब क्या बना दिया, 30 बना दिया है, और इनको भी क्या बना दिया, 30 बना दिया है। तो साहब ये तो 25-25 के थे ही एवरेज, तो वो व्यक्ति लेके आया है, इतना एक्स्ट्रा लेके आया है। तो कितने का हो गया, 30 और 10 40। तो व्यक्ति मतलब मोहन कितने का निकला भाई, 40 का निकला। तो आज वर्तमान में अगर ये 40 के हैं तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद जो मोहन होगा वो कितने का हो जाएगा भाई, 50 का। ये आंसर था। बात क्लियर है। 2 लोगों का 5 वर्ष पहले एवरेज, ये वर्तमान में इतना। अगर तीसरा व्यक्ति अगर 25 ही लेकर आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया, खुद को 30 तो बनाया, खुद को 30 तो बनाया, और साथ में जो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं उनको भी 30 बनाया। तो 2 लोगों को एक्स्ट्रा 30 बनाने के लिए 5-5 एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी। तो 2 लोगों के लिए कितना हो जाएगा भाई, 10। तो 10 और एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब कि मोहन कितने का आया था अभी, 40 का। और 40 का अगर मोहन आया था तो वो वर्तमान में था, 10 वर्ष बाद कितने का होगा भाई, वो 50 का। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए सुनिएगा, बहुत ज्ञान लोगों को। दोस्तों ये परंपरा देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई अपन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है। 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 163 है। ठीक है, 40 छात्रों की कितनी, 40 छात्र हैं,
40 स्टूडेंट्स हैं अपने पास और 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 163 दे रखा है, 163 ये दे रखा है एवरेज। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन और पढ़ते हैं। किसी खास दिन 3 छात्र एब्सेंट हैं ABC और जो शेष बचे हैं उनकी हिसाब कितनी है एवरेज, 162। अगर 3 छात्र इसमें से एब्सेंट हो जाए तो कितने बचे भाई स्टूडेंट, 37 स्टूडेंट्स बचे यहाँ पे। ठीक है, और इन 37 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना बचा, 159 आई थिंक, कितना है 162 बचा है। ठीक है, वो जो एब्सेंट छात्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो छात्र हैं ABC नाम दे रखे हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि A और B ऊंचाई में बराबर है और C की ऊंचाई A से 2 सेंटीमीटर कम है। A और B बराबर है तो अगर ये x है तो ये भी क्या भी x है, लेकिन C की ऊंचाई A से 2 सेंटीमीटर कम है तो ये कितना है, x माइनस का 2 है, ये इनने बोला है। अब हमसे कह रहा है कि A की ऊंचाई बताइए, A की ऊंचाई कितनी थी। देखो भाई यहां बात करते हैं कि भाई 40 लोग थे, 40 लोग थे, 163 के थे हर एक व्यक्ति। अगर ये 3 व्यक्ति बाहर गए अपना 163 ही लेकर जाते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज में फर्क पड़ा है, एवरेज कितना हुआ है साहब, कम हुआ है, अंदर 162 हो गया 163 से। इसका मतलब बाहर जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हैं। भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो भाई कि भाई एक कमरे में टोटल 40 व्यक्ति थे और हर एक व्यक्ति 163 का था। इन 40 में से 3 लोग अगर कितना 163 लेकर जाते तो अंदर जो भी बच्चे हैं 37 लोग वो 163 के ही बचते। लेकिन साहब एवरेज कितना हो गया, अभी 162 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो बाहर ले जाने वाले हैं साहब वो अंदर वालों का कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हैं। अब कितना एक्स्ट्रा लेके गए साहब, एवरेज पे फर्क पड़ा कितना भी, एक का। और फर्क कितना जो अंदर बचे हैं, अंदर कितने लोग बचे हैं, ये 37 लोग बचे हैं, तो 37 लोगों पर एक का फर्क पड़ा है। इसका मतलब टोटल कितने का फर्क पड़ा है, 37 का। तो भाई 163 के साथ में 37 एक्स्ट्रा ले गए। इसका मतलब कि ABC का टोटल कितना हो गया साहब, ये हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 163 गुणा के 3 प्लस के 37, क्योंकि 163 अपन ने 3 बार लिखा था, लिख सकते हैं। बस ये भी तो साहब ABC का टोटल है, तो इन तीनों का टोटल किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3x और ये 2 उस साइड हो जाएंगे। ठीक है, 3 तिरका 9, 3 छिंग 18 और 3 एकम 3 1 4 प्लस के ये 2 साइड पहुंच गए तो 39। क्लियर बात। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इनका टोटल देख लीजिए 9 9 18। ठीक है, 9 9 18 हो गए और 8 3 11 1 12 और 4 1 528 बटे में कितने आपके 3, कैंसिल कर लो। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18। x की वैल्यू कितनी निकली भाई 176। और x ही क्या था आपका, a था। a के ही बारे में हमसे पूछा गया है। किसके बारे में, a के बारे में। तो आंसर कितना है 176। क्लियर है। अब इस चीज को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 मल्टीप्लाई 163 तो आके वैल्यू आती है टोटल की 40 लोगों की, फिर 37 मल्टीप्लाई बाई 162 तो 37 का टोटल आता। 40 के टोटल में से 37 का टोटल हटाते तो फिर ABC का आपको टोटल मिलता है, ये वाली वैल्यू आपकी आती। तो लेकिन कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो कैलकुलेशन में टाइम जो लगेगा उसको मैंने बचाने की कोशिश की है और आपको मेथड में पिछले 2-3 वीडियो से समझाता आ रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत है व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो पर्सनल, मैं आपको उस मेथड से भी पर्सनली करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी की आधी है। 3 संख्याएं, देखिए मैंने कह दिया 3 संख्या ABC है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी की आधी है। अगर यही बात बोलिए ना, थोड़ा ठीक से पढ़ना है ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। देखिए अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया भाई 2।
ठीक है, दुगनी ऐसी होगी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी, लेकिन ये जो संख्या है वो तीसरी संख्या से आधी है, तो इसको कितना मानना पड़ेगा भाई 4, तभी ये आधी होगी। ठीक है, तो ये रेशियो मिल गया हमें, ए बी सी का हमें रेशियो मिल गया। ये क्या मिला हमें, ए बी सी का रेशियो मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है 56, तो तीनों संख्याएं क्या हैं, तीनों संख्याओं का एवरेज दे रखा है 56, तो हमें तीनों संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी पता पड़ सकता है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी कौन से में है और साहब तीसरी संख्या की आधी, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दी, जो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। आप ये बताइए, ये एवरेज तीन संख्याओं का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 56 गुणा के 3, ये टोटल हो जाएगा तीनों संख्याओं का। अब रेशियो के हिसाब से कितना है अभी टोटल, 4 और 3 7, तो हमारा टोटल 7। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तीनों ही संख्या निकालना है, तो देखो 7 8 56, 8 3 24, इस 24 का मल्टीप्लाई रेशियो में जिससे भी करेंगे वो वैल्यू निकलेगी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 24 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कितनी भाई 24 दूनी 48। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 से कम 24। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 24 चौके 96, ये आंसर हो जाएगा 48 24 96। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद अपन। आज का अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए तीन संख्याओं का औसत 32 प्लस के 2/3, 32 प्लस के 2/3 बोले, दो तीन संख्या मान लो हमने कहा ए बी सी है, इनका जो एवरेज दे रखा है वो ऐसा दे रखा है 32 प्लस के 2/3। देखिए 32 प्लस के 2/3 लिखा जाए या फिर 32 सही 2/3 लिखा जाए, ये बात बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन क्या लेंगे भाई एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई 3 आएगा, तो इसका साथ मल्टी यहाँ पे एक मानते हैं ना, तो 3 एकम 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होना, तो 3 दूनी 6 3 तिरका 9। ठीक है, और 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना बचा भाई 2, तो 98/3 बचे। ठीक है, कितना बचा भाई यहाँ पर 98/3। यहाँ पर भी वही करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस के 2, 3 दूनी 6 3 तिरका 9, 96 2 98/3। ठीक है, तो ये क्या दे रखा भी एवरेज, तो चाहे ऐसे लेके चाहे ऐसे लेके बात बराबर है। ठीक है, तो तीन संख्याएं उनका एवरेज कितना दे रखा है, ऐसा हमें 98/3 दे रखा है, या ये दे रखा है, बात बराबर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे ये कहा जा रहा है कि पहली दूसरी का रेशियो 2-3, इसमें पहली दूसरी का जो रेशियो है वो 2-3 का है, और दूसरी और तीसरी, दूसरी और तृतीय का कितना दे रखा है अपन को, वो दे रखा है 5-8, ये दे रखा है 5-8। देखिए रेशियो वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा अलग अलग हिसाब किताब दिया जाए तो किस तरीके से अपन एबीसी का रेशियो निकालते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले रेशियो वाले चैप्टर में जाएं, सारे वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देखें। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि जहां पे भी जगह खाली है वहां पड़ोसी को रख दिया जाता है, यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पड़ोसी कौन है, अभी 5 है, यहाँ जगह खाली है पड़ोसी कौन है 3 है, बस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया आपका, एबीसी का, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। अब आप ये बताइए तीन संख्याओं का अगर एवरेज इतना है तो टोटल कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3। जब टोटल की बात करें तीन संख्याओं का अगर टोटल निकालेंगे तो 98/3, तो मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 98। इनके हिसाब से टोटल अगर 98 है और हमारे हिसाब से टोटल देखा जाए तो रेशियो में देखिए कितने का है भाई, करो भाई कितना हो रहा है, 10 20 दूनी 40 और ये 49 हो रहा है, कितने 49। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके बारे में पूछा गया है अपन से, द्वितीय संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या क्या है रेशियो में 15 है, तो 15 की वैल्यू निकालनी है गुणा के 15, तो 49 दूनी 98, 15 दूनी 30, तो 30 आपका आंसर है इस क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नहीं था, बस केवल ऐसी संख्या को हमने ऐसे रूप में लिखा, ये अगर एवरेज 3 का मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया, उसके बाद अपन ने रेशियो को सही बनाया। ठीक है, जो रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया था ये आ गया, टोटल में टोटल का डिवाइड, दूसरी संख्या निकालनी थी दूसरी का मल्टीप्लाई। ठीक है, चले इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में अभी दिक्कत है तो आप उसको एक बार फिर से देखें वीडियो को, ठीक है, या उतने ही क्वेश्चन को दोबारा देख लें,
ठीक है, 2-3 बार देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो। चलें अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज दे रखा है अभी 39 5 क्रमागत 1 2 3 4 5। देखिए 5 क्रमागत की बात हो रही है, विषम संख्याओं का एवरेज कितना है अभी 39। देखिए हम एक्स मान के ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ और बिना एक्स के भी करा चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें होंगी, ठीक है, आपका बेस थोड़ा क्लियर होगा। आप बताइए कि 39 अगर 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज है, इसका मतलब बीचों बीच का नंबर कितना है 39, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल चाहिए, तो इसका मतलब पहली संख्या भी निकालनी है और अंतिम संख्या भी निकालनी है। तो अगर ये 39 है तो ये कितना हो जाएगा अभी 41, ये कितना हो जाएगा आपका 43, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी 37 और ये कितना हो जाएगा अभी आपका 35। तो हमें किन का मल्टीप्लाई निकालना है, 43 का और 35 का। करते हैं भाई मल्टीप्लाई, 5 दिया 15 की 5, एक कैरी हो गई, 5 चौको 20 और ये 9 29 और 1 30, 3 कैरी हुआ, ठीक है, और 4 दिया 12 और 3 15, 1505। अब आपको सर ये मल्टीप्लाई कैसे किया, भाई एक मैं क्लास आपकी लूंगा, उसमें बड़े बड़े आपके मल्टीप्लाई में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, स्क्वायर वगैरह जल्दी से पूरे स्क्वायर में आपको याद करा दूंगा, लगभग 150 तक तत्काल ही आप निकाल पाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का अगला क्वेश्चन। ए बी का एवरेज कितना भी 20 दे रखा है, ए बी का एवरेज, ए और बी का जो एवरेज है वो 20 है, ठीक है, ए बी का एवरेज कितना है 20। अब कहा जा रहा है आगे कि सी बी की जगह ले ले, मतलब बी की जगह कौन आ जाए, सी आ जाए, तो इसका मतलब क्या बचेगा ए सी, ठीक है। तो उनका एवरेज कितना दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है 19। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कह रहा है यदि सी की जगह ए ले ले, अगर सी की जगह ए, इसी वाले में अगर सॉरी इस वाले में सी की जगह ए कैसे आ जाएगा, यदि सी ए की जगह आता है, ये बोला, हाँ यदि सी ए की जगह आता है, इस वाले में अगर सी ए की जगह आता है तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी सी और यहाँ पे बी, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है अपन को 21, तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। देखिए ऐसी वैल्यू ए बी सी की निकालना हो तो क्या करना होता है, टोटल आपको फाइंड आउट करना होता है। एक ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था, इसमें सिर्फ ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी, अकेला बी की अकेले सी की, कोई एक की वैल्यू, लेकिन इसमें तीनों की वैल्यू पूछी है। तो देखिए दो लोगों का एवरेज इतना, टोटल कितना हो जाएगा 40, दो लोगों का एवरेज 19 है, टोटल कितना हो जाएगा 38, और दो लोगों का एवरेज कितना है 21, तो टोटल 42, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते ना, जितने लोगों का टोटल है उतने का मल्टीप्लाई एवरेज में किया जाता है, ठीक है। तो टोटल हो गया, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो बी और बी 2b, ए और ए 2a, सी और सी, ठीक है, 2 ए बी सी की वैल्यू मिली, कितनी मिली भाई, भाई ये 2 बी सी मल्टीप्लाई में नहीं है, वो प्लस में रहते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो कंफ्यूजन में चले जाओ कि भाई मल्टीप्लाई में, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कितना हुआ है 0, 4 3 7 4 11 1 12 120। इससे अगर हम इसको कैंसिल कर दें कितना बचा भाई 60, मतलब कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है 60। अगर ए बी सी में से हम बी सी भगा दें, ये बी सी भगा दें तो किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 में से बी सी भगा दो, मतलब कितना भी 42, ठीक है। कितना बच्चा भी आपका 18, ठीक है। अगर हमें बी की वैल्यू निकालना तो ए बी सी में से किसको भगाना पड़ेगा, ए सी को, तो इस 60 में से हमें ए सी कितना है भी आपका टोटल 38 भगाना पड़ेगा, कितना बचेगा आपका 22, ठीक है। अगर सी की वैल्यू निकालना है तो हमें 60 में से ए बी भगाना पड़ेगा, ए बी कितना है भी आपका 40, तो कितना बचा ये आपका 20, ए बी सी की वैल्यू आपकी निकल गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्लियर। चलिए इसके बाद कोई और क्वेश्चन है, नहीं है, खत्म है, फिनिश है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि पूरे वीडियो को लगातार देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, चाहे वो एवरेज हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे एज वाला हो, ठीक है, या पार्टनरशिप हो या फिर रेशियो। तो मैं ये कहूँगा कि सीक्वेंस वाइज सिर्फ एक टॉपिक को ही नहीं देखना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रेशियो के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद एज, फिर एलिगेशन, इस तरीके से पढ़ते हुए एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को फिर यहाँ पर पहुँचना है।
और जितने भी क्वेश्चन है स्क्रीन पे देख के आप पहले नोट डाउन करेंगे क्या क्वेश्चन है, उसके बाद फिर उसको समझिए। ठीक है, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। क्लियर है बात? अगर फिर भी कोई समस्या है तो उस नोट्स का जो क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक करके हमें पर्सनल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, आपको मैं तत्काल, अगर मैं बिजी भी रहा तो सेम डे मैं जैसे भी खाली होता हूँ, जिस प्रकार मेरे को समय मिलता है, मैं तत्काल आपका सॉल्यूशन, ठीक है, हो सके तो विद ऑडियो या आपको मैं कॉल करके पर्सनली बता दूंगा। क्लियर बात? चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।